आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कल नेपाल में सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की मुलाकात होने जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बातचीत से और इस मुलाकात से क्या उम्मीद लगाई जाए। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां, नेपाल में चल रहे सार्क इजलास में हिंद पाक वज़ीर खारजा की मुलाकात होनी है, बल्कि मुलाकात आज हुई भी। यानी सुषमा स्वराज और नवाज शरीफ के मुशीर सरताज अजीज जुमेरात के रोज जब नेपाल के पोखरा में मिलेंगे तो हिंद पाक बातचीत का नया दौर शुरू होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी या इस मुलाकात से कितनी मुस्बत उम्मीद रखी जाए, क्योंकि माजी में कई बार हिंद पाक वुज़रा की मुलाकात हो चुकी है, सेक्रेटरी सतह की मुलाकात हो चुकी है, वुज़रा आजम की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इन मुलाकातों का कोई हल नहीं निकला। पिछले साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए। तब लगा था कि इस अचानक दौरे से दोनों ममालिक करीब आएंगे और दोनों हमसायों के हालात बदलेंगे। लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए या पाक की आदत और इसका रवैया कि मोदी के वापस आते ही पठानकोट में पाक दहशतगर्दों ने बड़ा हमला कर दिया। इस हमले के बाद दोनों ममालिक में तलखियां एक बार फिर दराईं। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की मुलाकात से फिर बातचीत के आहया की उम्मीद बंधी है। यह मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब इसी माह अमेरिका में मोदी नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा इसी साल पाकिस्तान में होने वाली सार्क इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान मदऊ कर सकता है। तो वहीं हालिया दिनों गुजरात में कुछ मिलिटेंटों के दरअंदाजी की खबर को पाकिस्तान के एनएसए ने पहली बार हिंदुस्तान से साझा किया है। ऐसे में जुमेरात को होने वाली वज़ीर खारजा की मुलाकात से दोनों ममालिक को काफी उम्मीदें बंधी हैं। ऐसे में सरताज अजीज के बयान ने कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से तमाम मसाइल पर बातचीत करेगा, इस मुलाकात और बातचीत के माहौल को पहले ही एक तरह से साजगार बना दिया है सरताज अजीज के इस बयान ने। तो इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ पीके सहगल जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अल नासिर जकरिया जी, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस महाराष्ट्र के, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। और मोहसिन रजा साहब बीजेपी लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। तीनों खास मेहमानों से बड़े माजरत के साथ कि पहले में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि बातचीत में कोई खलल ना पड़े। छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस पूरे इशू पर आएंगे। छोटा सा ब्रेक पहले। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं नेपाल में होने वाली सरताज अजीज और सुषमा स्वराज मुलाकात की। तीन खास मेहमान पहले से ही इस इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। शुरुआत पीके सहगल जी आपसे करना चाहेंगे कि नेपाल में होने वाली मुलाकात, सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? पीके सहगल जी। मेरे मुताबिक ये बहुत ही अहम इनिशिएटिव है। चाहे ये इनिशिएटिव सरताज अजीज का हो, सुषमा स्वराज बहुत काबिल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, देश के हित को जानती है, देश के हित को पहचानती है, क्या बातचीत करनी है, कैसे करनी है, अच्छी तरह से जानती हैं। हमारे लिए लड़ाई कोई ऑप्शन नहीं है। हर बातचीत जो है, चाहे उसका कोई रिजल्ट निकले या नहीं निकले, जी, एक पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है। पाकिस्तान का अवाम आज चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़े, वो चाहता है कि हमारे ट्रेड रिलेशंस बढ़े, वो चाहता है कि हमारे कॉमर्स रिलेशंस बढ़े। वो हर प्रकार से उनके जो जितने भी कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए, हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे को प्यार करता चाहता है। एक दिन आएगा जब दोनों देश के अवाम जो हैं अपने अपनी सरकारों को फोर्स कर देंगे कि जो हमारे आपसी में कड़वाहट है उसको भूल जाएं और अपने रिश्तों को इम्प्रूव करें टू एन एक्सटेंट कि साउथ एशिया एक बहुत बड़े पावर रूप में दुनिया के सामने आ खड़ा हो।
मेरे मुताबिक सुषमा स्वराज जी की जो बातचीत होगी शायद उसका कोई खास बड़ा रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि वास्तव में पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के नीचे है, और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का रवैया उसकी सिविल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। उसके बावजूद कोई भी ऑप्शन नहीं है बट टू टॉक टू ईच अदर, और हर कोशिश एक जायज और अच्छी कोशिश है जी। यानी तमाम मसाइल का हल जो है वो बातचीत ही है। मोहसिन रजा साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि हिंदुस्तान तो चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन पाकिस्तान ही उसमें आनाकानी कर रहा था, लेकिन अब ये बातचीत होने जा रही है। कितनी उम्मीद है हिंदुस्तान को कि बातचीत से जो है रिश्ते वो सुधरेंगे? मोहसिन साहब। देखिए अबू हुरैरा, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि दीवारों दर से उतरकर परछाइयां बोलती हैं जी। कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयां बोलती हैं। पहली बार सरताज अजीज साहब का बयान आया है, हम उसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। पहले भी ऐसे ही रहना चाहिए उनको, पॉजिटिव। भारत तो हमेशा से पॉजिटिव है। हमने तो वो मिसाल दी है कि अभी पाकिस्तान टीम जब नहीं आ रही थी तो वहां से क्या स्टेटमेंट आ रहे थे, और जब पाकिस्तान टीम यहां लैंड कर गई कैलकाटा में तो उनके कप्तान, उनके पहले के कप्तान जो मलिक साहब हैं, शुएब मलिक साहब, अब देखिए दोनों का स्टेटमेंट देखिए कि मुझे यहां बहुत प्यार मिलता है, यहां बहुत अच्छा लगता है, यहां से अच्छा माहौल कहीं नहीं है। तो इससे ये तो तय हो जाता है कि भारत मोहब्बत और भाईचारे का देश है। ये चीज तो साफ हो जाती है। तो इसका पैगाम पाकिस्तान के अवाम खूब जानते हैं। वहां के सियासी लोग क्या अपना उनका जहन है उसको थोड़ा सा बदलना होगा। हम बार बार आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। हमारे सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी चैनल्स पर कितनी कितनी बातें की गई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, लेकिन उन सब चीजों को किनारे रखते हुए मोदी जी गए और नवाज शरीफ साहब के यहाँ पहुंच जाते हैं, उनके यहाँ उनके बच्ची की शादी में और उनके नाती की शादी में वहां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो हर बार उनको एक मैसेज दे रहे हैं, आवाम को इंटरनेशनल लेवल पर भी हम दे रहे हैं कि हम तो आपसे मोहब्बत का पैगाम चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी आगे आना होगा और सच्चे दिल से आना होगा, खुले मन से आना होगा। बिल्कुल ठीक है। अल नासिर जकरिया साहब, आप कैसे देखते हैं एज अ अपोजिशन, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? क्योंकि मोदी जी लाहौर जाते हैं तो पठानकोट का हमला उसके नतीजे में होता है, अब यह मुलाकात होने जा रही है, कितना पुरुम्मीद है इस मुलाकात से? नासिर साहब। देखिए अबू हुरैरा जी, सुषमा स्वराज जी के दौरे का हम खैर मकदम करते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नई सरकार के पास पाकिस्तान के ताल्लुक से या बांग्लादेश या नेपाल, सार्क में एक वक्त दौर ऐसा था कि हिंदुस्तान की ये रहनुमाई थी सार्क में, लेकिन पिछले 2 साल से ये लग रहा है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है जिससे हम मुस्तहकम कदम बढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं सारे वर्ल्ड को इंडिया मीन्स बिजनेस, इंडिया इज अ सीरियस कंट्री टू टेक नोट ऑफ। लेकिन क्या हो रहा है, पिछले 2 साल में ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर ने बयान दिए कि पिछले 2 साल में जितने बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए हैं ये पिछले 1971 से कभी नहीं हुए। तो हमारी आखिर पॉलिसी क्या है? हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान क्यों हमें ऐसा रिस्पॉन्ड करना है? मोदी जी तो चुनाव के दौरान कहते थे कि हम पाकिस्तान के आंख में आंख डालकर बात करेंगे। अभी तो मोदी जी का रवैया इतना सॉफ्ट है, तो इससे अवाम भी कंफ्यूज है कि वाकई में वो चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम हो हमारी रिलेशनशिप का। ठीक है मोहसिन साहब, सारे मोहसिन साहब, इस पर जवाब बनता है आपसे। मोहसिन साहब। अब अबू हुरैरा साहब, हमारे कांग्रेस के भाई लोगों के पास में जब हम कहते थे आंख में आंख डाल के बात करेंगे, तो ये जो है उनको पूरी लिबर्टी देते थे कि आप आइए, यहां जो करना है आप करिए, हमारे बॉर्डर सारे खुले हुए हैं, आपको जो करना है करिए। हमदर्दी करते थे, वहां से मिलिटेंट्स आ जाते थे, उनकी हमदर्दी किया करते थे। इनका तो तारीख ये रहा है। और आज अगर आज मोदी जी मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंच जाते हैं लाहौर, तो हमारे कांग्रेस के भाइयों को परेशानी हो जाती है। आखिर कांग्रेस हुकूमत से बाहर रहना नहीं जानती है। ये उनकी छटपटाहट जो है, ये किसी भी मसले को कभी पॉजिटिव ले नहीं सकते।
2 साल से जब से कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है वो कतई तौर पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव बात को लेकर चली नहीं रही है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे उनके कोई प्रवक्ता हो, पता नहीं क्या बोलते जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या बोलना है। अरे देश के हित में तो बोलिए, देश के लिए तो सही बोलिए। आप कम से कम इस इश्यूज को लेकर, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पर क्रिटिसाइज मत करिए। देश के पॉजिटिव मैनर में बोलिए कि मोहब्बत और भाईचारा बढ़े। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हमें पड़ोसी मुल्कों से मिलकर चलना है। अफगानिस्तान को देखिए, अल नासिर जकरिया साहब, रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना। अल नासिर जकरिया साहब, देखिए, हम अबू हुरैरा साहब, हम तनकीद नहीं कर रहे, हमें कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल में, मुझे बताइए ना क्या विजन है इनके पास फॉरेन पॉलिसी का। आप मुलाकातें करते हो, आप बातचीत करते हो, इसका आउटकम क्या हो रहा है? हमारे पास इसका आउटकम हमारे जवान मारे जा रहे, हमारे जवान मारे जा रहे। आप रिजल्ट चाहते हैं 18 महीने में, आप मुझे बात तो करने दीजिए। 60 साल में आप में सब्र और तहम्मुल है, आप में सब्र और तहम्मुल है दूसरों की बात सुनने के लिए। 60 सालों में आप में सब्र है। हम ये कह रहे हैं कि पठानकोट में क्या हुआ, हमारे नौजवान मर रहे और आप ब्रिजेस बनाने भेज रहे हो उनको। यानी एक प्राइवेट प्रोग्राम हो रहा है यमुना नदी पे और हमारे नौजवान जो शहीद हो रहे बॉर्डर पे, अपने माजी को उठाकर देखिए। हम तो अभी ठीक है सहगल साहब, मजा आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस में तकरार हो रही है। सहगल साहब, सवाल ये उठता है, ठीक है मोहसिन रजा साहब, नासिर जकरिया साहब आएंगे आपके पास आएंगे। पीके सहगल साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि पाकिस्तान की अगर नियत की बात करें तो हालिया दिनों गुजरात में जिस तरह से पाकिस्तान के एनएसए ने पहली बार हिंदुस्तान को मिलिटेंटों और दहशतगर्दों और आतंकवादियों को लेकर इनपुट दिया, और दूसरा अगर देखें तो पठानकोट हमले को लेकर एसआईटी भेजने के लिए पाकिस्तान तैयार है। आज ही सरताज अजीज का बयान आया है। कैसे देखते हैं जो पहल कर रहा है पाकिस्तान, उसकी नियत में कैसी है पाकिस्तान की नियत, कैसे आंकेंगे इसे आप? देखो, वो बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स भेज रहे हैं। ये भी हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनको कैसे रिसीव करते हैं। 2 चीज़ों का और मैं बातचीत करना चाहूँगा कि जहाँ मोदी सरकार का ताल्लुक है, बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया पाकिस्तान को कि वी बीन बिजनेस एंड नो नॉनसेंस अप्रोच है बॉर्डर के ऊपर। मैं एज अ फौजी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इतना ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। जो भी दहशतगर्द उसका हिंदुस्तान में आ रहा है, कुछ ही घंटों में मारा दिया। LET हो, जैश ए मोहम्मद हो, JUD हो, तालिबान हो, ये अलकायदा हो या ISIS, कोई भी हिंदुस्तान की फौज के सामने टिक नहीं रहा। दूसरा, सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो इस सरकार की है पिछले 2 साल में और जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, वो इसकी फॉरेन पॉलिसी है। और उसी फॉरेन पॉलिसी में अनफॉर्चुनेटली हमारी कांग्रेस एक डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, ना कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जहां बहुत बड़े पैमाने पर पूरी देश में, दुनिया में हमारी छवि फॉरेन पॉलिसी की वजह से ऊंची हुई है, उसी को ये कह रहे हैं कि कोई विजन ही नहीं है। तो ये तो आपका नजरिया है कि आप कोई अच्छाई को, इस गवर्नमेंट की किसी अच्छाई को आप जांचना ही नहीं चाहते। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं देशभक्त हूं। मेरा केवल एक ही एजेंडा है, इंडिया, इंडिया एंड इंडिया। ना तो मैं बीजेपी वाला हूं, ना ही मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सही दिशा पे चल रही है। और हमने बड़े साफ शब्दों में बोलना नहीं होता जी, हमारी एक्शंस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू पाकिस्तान कि हम हर तरीके से वी मीन बिजनेस। और अगर जब वो कोई कार्रवाई करता है, उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जिसको आपका अंदाजा ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई कांग्रेस इज सेइंग व्हाट इट इज सेइंग। नासिर जकरिया, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं इस पर? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम जब इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात करते हैं, बॉर्डर्स पे जो स्कर्मिशेस हो रहे, चाहे वो आपके पंजाब बॉर्डर पे हो रहे हो, कश्मीर में हो रहे हो, यहां पर हमारी सरकार एक मुस्तहकम कदम उठाने तैयार नहीं है। आपने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान के साथ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को पोर्ट्रे नहीं कर रहे ऑन द इंटरनेशनल स्फीयर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे वो सार्क में हो, या फिर जब हम G20 के समिट में आते, तो इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन।
बट आज हम नेपाल हमसे कहता है डोंट इंटरफियर इन कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट इंटरफियर इन इलेक्शंस। आज आप अगर देखें श्रीलंका में भी क्या रिलेशनशिप इंडिया की है तमिलनाडु में, और स्टेट गवर्नमेंट बांग्लादेश में जाके देखो, वहां पर भी जो हमने लीडरशिप से साइन किया बेस्ड ऑन द लैंड डील। तो कहने का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इट्स नेबर्स। कैंपेन के जहां तक ताल्लुक है, मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। आज अगर हम देख रहे हैं पठानकोट का क्या रिजल्ट है हमारे आंखों के सामने। एनडीए सरकार जब थी, एनडीए सरकार कंधार में आपने देखा इन्होंने टेररिस्ट से हाथ मिलाया। कांग्रेस के दौर में वी हैड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, बट इन्होंने आज अपने घुटने टेक दिए। उसका हमें अफसोस है। हम ऑपोजिशन है लेकिन वी आर अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, एंड इफ द पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग गुड तो वी विल सपोर्ट देम और विद टू देम शोल्डर टू शोल्डर। जी ठीक है, ठीक है। मोहसिन साहब आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। देखिए जकरिया साहब को शायद पता नहीं है कि ताकत का मतलब यह नहीं होता है कि किसी कमजोर को उठाकर पटक देना। कमजोर आदमी छटपटाता रहता है, कुछ ना कुछ उस हरकतें करता है, लेकिन ताकतवर का काम यह है उसको थोड़ा सा समझाया जाता है, उसको अपनी ताकत का एहसास दिला दिया जाता है। तो हमारे पड़ोसी मुल्कों को हमारी ताकत और तरक्की दोनों का एहसास है। आप मुझे मत बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो आप भी जान लीजिए कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर और बहुत ही सक्सेसफुल मुल्क बन चुका है और दुनिया में उसका सिक्का चल रहा है अब मोदी जी के टाइम से। आपने क्या किया, आप अपना कहीं ना कहीं जाकर झांकिएगा कि आपने 7 साल में हिंदुस्तान को क्या दिया है। और ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर चोरी से, जिस तरह से आमतौर से चोरी की आदत है लोगों की, इधर बॉर्डर से आ गए 2 बम फोड़ के चले गए। हम जानते हैं, वो ये भी जानते हैं वो लोग जो बम फोड़ रहे हैं कि इसका जवाब भारत बहुत अच्छी तरह से दे सकता है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, यानी बातचीत तमाम मसलों क्या हल है। बिल्कुल ठीक है, दोनों का कहीं ना बिल्कुल ठीक है। सहगल साहब टाइम कम बचा है, आप वाइंड अप कर दीजिए कि आखिर में बातचीत जो है तमाम मसलों की हल बातचीत है, लेकिन अब उम्मीद कितनी की जाए पाकिस्तान से, क्योंकि पास्ट में बहुत बार बातचीत हुई लेकिन एक तरह से कामयाब नहीं हुई। अब इस बातचीत से उम्मीद क्या की जाए? 30 सेकंड सहगल साहब। देखो, कुछ बड़ा मसला कि कोई बड़ा हल नहीं सामने आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड एंड मस्ट बी कैरिड थ्रू। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूनाइटेड नेशंस को और अमेरिका को बोला है पठानकोट के हमले के बाद में कि मियर कंडेमनेशन इज नो लॉन्गर गुड इनफ। आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट सैंक्शंस इंपोज करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान की फौज के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करनी पड़ेंगी, आपको पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भरोसा तो करना पड़ेगा। जब बातचीत करेंगे तो भरोसा करना पड़ेगा। नासिर ज़करिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। 20 सेकंड। जी। सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहता हूं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, बिल्कुल, मगर ये सरकार से किसी को, आवाम को उम्मीद ही नहीं है। नहीं नासिर साहब, बातचीत तो जाहिर सी बात है कि अब जब रिश्ते बढ़ाना है तो बातचीत करनी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले कई बार हिंदुस्तान को नुकसान भी हो चुका और कई बार हम बात नहीं बनी, लेकिन फिर भी बातचीत के लिए बातचीत और कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।